हेलो व्यूअर्स। तो आज हम समझने वाले हैं बड़ी आसान भाषा में जो कंसेप्ट है। ज़्यादातर हम जब हमारा कैपिटल गेन होता है, चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो चाहे किसी भी इन्वेस्टमेंट में हो, तो हम CAGR निकालते हैं। तो आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ये CAGR क्या होता है। देखिए, मैं समझते हैं कि कोई वैसे इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। मतलब हर साल हमारा म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक हो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो, किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट, वो हर साल किस दर से बढ़ा। तो उसको निकालते कैसे हैं, आज मैं बड़ी आसान भाषा में आपको समझाऊंगा कि क्या होता है CAGR, कि CAGR हम किसे कहते हैं, CAGR को निकालते कैसे हैं। ठीक है ना, ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को अच्छे से समझ पाएं और आपको अच्छा ज्ञान हो अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो चलिए, सीधी बात विद नो बकवास स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। CAGR फुल फॉर्म हो जाती है इसकी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, पूरी कैलकुलेशन समझाऊंगा अच्छे से, बस बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, जल्दी जल्दी समझा देंगे बिल्कुल आसान भाषा में। अब देखिए जरा कि 2010 में मान के चलिए हमने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, हमने पैसा इन्वेस्ट किया आपका मान के चलिए 2 लाख रुपए। अब वो 2011 में बढ़कर फॉर एग्जाम्पल 2,20,000 रुपये हो गया। मतलब हमने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, वो बढ़ के 2,20,000 हो गए। हमने देखा कि भाई 2010 से 2011 में हमें कितना रिटर्न मिला, तो हमें रिटर्न मिला 10% का रिटर्न मिला। 10% का रिटर्न मतलब 20,000 निकाल लिया हमने 2 लाख पे। ठीक है, हमने ये नोट कर लिया। फिर हम आगे बढ़े, हमने देखा अब वही मेरा पैसा जो मैंने 2011 में 2,20,000 बन गया था, अब वो बढ़ के कितना हो गया, 2,70,000। तो यानी कि 70,000 बढ़ गए 2,20,000 से, 50,000 रुपये बढ़ गए किस पे, 2,20,000 पे। तो हम 50,000 निकालेंगे 2,20,000 का, तो आ जाएगा आपका 22.72%। ठीक है, हमने ये नोट कर लिया, हम आगे बढ़े। हमने देखा हमारा पैसा वो ऐसे करते करते 2,70,000 से बढ़कर हो गया है 3,30,000। ये 2,70,000 था, फिर 2012-13 में हम आए तो 2,70,000 से बढ़कर हो गया 3,30,000। देखिए, समझना है तो आराम से सुनना जरूर पड़ेगा आपको, तभी आप अपने एक जागरूक इन्वेस्टर बन पाओगे, तभी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को अच्छे से समझ पाओगे। क्योंकि देखो, ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है, और वो भी अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, ज्ञान पूरा होना चाहिए। थोड़ी देर आपको ये वीडियो को देना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। तो अब देखिए, क्योंकि मामला पैसों का है, अब देखे चलते हैं 2,70,000 से 3,30,000 हो गए हमारे। तो अब देखिए कितना पैसा बढ़ गया हमारा। अब हमारा जो रिटर्न आया है वो आया है 22.23%। कैसे निकाला हमने, 3,30,000 हो गया, तो ये कितना हो गया, 60,000 रुपये बढ़ा। 2,70,000 में जोड़ो आप 60,000, 3,30,000। तो जो 60,000 रुपये बढ़ा 2,70,000 पे, उसका हमने परसेंटेज निकाला तो कितना आ गया, 22.23%। ऐसे ही जब हमारा पैसा 2013 से हम 2013 2014 में आ गए, एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो 3,90,000 पहुंच गया हमारा पैसा। ठीक है, तो अब कितना बढ़ गया, 18.18% बढ़ गया। फिर 2014 से 2015 में हम पहुंचे, तो हमारा 3,90,000 अब कितना हो चुका है, 4,50,000। कितना बढ़ गया ये, तो ये बढ़ गया है 60,000। तो हम 60,000 निकाल लेंगे किसका, 3,90,000 का, तो बैठेगा 15.38%। तो अभी तक हमने देखो क्या निकाला, हमने 2010 से इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट करी थी, और 2010 से इन्वेस्टमेंट जो हमने करी तो 2011 में कितना हमारा अमाउंट हो गया, 12, करते करते हम 15 पे पहुंच गए। और हमने हर एक साल का इंटरेस्ट निकाल लिया कि हमारा कितना इंटरेस्ट बन रहा है हर साल का। अब आपको यह पता करना है कि आपको हर साल लगभग कितना मिला, क्योंकि देखो किसी साल आपका जो रिटर्न रहा वो 10% का रहा, किसी में 22% रहा, किसी में अगले साल फिर 22% रहा, अगले साल 18% रिटर्न मिला है, तो 15% मिला है उससे अगले साल। तो जब इंटरेस्ट अलग अलग होता है तो हम इसका CAGR निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। अब वो निकालते कैसे हैं, हालांकि अब तो आपकी इन्वेस्टमेंट में, जहां भी आपकी इन्वेस्टमेंट वहां पर अपना आप कैलकुलेट होकर आ जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए अब हम क्या करेंगे, अब उसका दिखाता हूँ तरीका कि कैसे निकालते हैं CAGR। बिल्कुल पेन और पेपर पे निकाल सकते हो आप। अब देखिए चलिए, हमने लिखा, हमने जितना भी हमें रिटर्न मिला था, ये हमने सारे रिटर्न को यहाँ पे लिख लिया। तो हमने सारे रिटर्न को यहाँ पे लिख लिया और सबको ऐड कर लिया, पहले 10%, 22%, 22.23%, 18.18% और 15.38%। और कितने साल में रिटर्न मिला है, पहले वो गिन लीजिए, आपको कितना रिटर्न मिला है। तो आप देखिए यहाँ पे आपका कितने साल रिटर्न मिला है आपको, आप वो गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। तो नंबर ऑफ पीरियड कितने हो गए, नंबर ऑफ टाइम पीरियड कितना हो गया, 5 साल हो गए। तो हमने इसको 5 से डिवाइड कर दिया। अब जब मैंने इसको डिवाइड किया तो हमारा जो आ गया, हमारा आ गया 17.17%, 17.7%, सॉरी। जो 17.7% आया ना, ये एक तरीके से ईयर वाइज एवरेज शो कर रहा है कि आपको हर साल 17.7% रिटर्न मिला है, एवरेज शो कर रहा है। तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। हम ऐसा जब निकालते हैं जब हमारा पैसा
एक फिक्स इंटरेस्ट रेट से ग्रो ना होके हर एक साल अलग अलग इंटरेस्ट रेट से ग्रो होता है। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी ही ज्ञान वाली वीडियो मिलने वाली है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखें तो हम देखेंगे कि एब्सोल्यूट रिटर्न क्या होता है, और आने वाली सीरीज में हम लेके आएंगे फिर एक्सआईआर क्या होता है। तो आपको भरपूर एक जो बेसिक नॉलेज हमारे लोगों को होनी चाहिए वो आपको जरूर मिलेगी। तो आज हमने अच्छे सीएजीआर समझ लिया है। अब कमेंट करके ये बताइए कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे कितना सीएजीआर मिल रहा है। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।